Students, welcome to lecture number 3 on chapter mathematical logic. In this lecture we will see the concept of compound statement and truth table. We have finished first two lectures and we have finished the topic concept of statement. Okay, so now we will see the logical connective. Compound statement. Compound statement means what? When two simple statements are joined by some word, that words are called logical connectives. So which are the logical connectives? We have 1, 2, 3, 4. Conjunction, disjunction, conditional and biconditional. These are the four logical connectives. So by connecting two simple statements, with the help of these connectives, we get a statement which is called compound statement. You can see I have written one example here. Nagpur is in Maharashtra is first simple statement. After that and is there. Next simple statement is Chennai is in Tamil Nadu. So you can see here, this is the first simple statement. You can see this is the first simple statement, this is the second simple statement, and these two simple statements are joined by this word and. So and is the connective here and connect these two simple statements. So we got this compound statement and this complete statement, and this is called compound statement. So our topic is कंपाउंड स्टेटमेंट एंड देयर ट्रूथ टेबल. हमें कंपाउंड स्टेटमेंट और उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे देखना है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉजिकल कनेक्टिव. लॉजिकल कनेक्टिव में फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं. सो कंजंक्शन मतलब क्या होता है? व्हेन टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग वर्ड एंड. एंड से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसे कंजंक्शन बोलेंगे. सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? P is the first simple statement, Q is the second simple statement, and these two simple statements are joined by this letter, this symbol cap. So cap का मतलब and होता है. So this is their symbolical representation. Sometimes instead of this and, this word may come there. एंड के जगह पे अगर इसमें से कोई भी वर्ड आता है तो उस वर्ड का भी मीनिंग हमें एंड ही अज्यूम करना है. याद रखो, एंड की जगह पे बट आ सकता है, फाइल आ सकता है, इंस्पाइट ऑफ, मोरेओवर, ऐसे वर्ड आ सकते हैं. एक ऐसे जो अगर कुछ तो अलग अलग वर्ड आए तो उस वर्ड का भी मीनिंग एंड ही होगा, याद रखिए. ओके, नेक्स्ट डिसजंक्शन. डिसजंक्शन मतलब क्या होता है? दो सिंपल स्टेटमेंट को और इस वर्ड से हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम डिसजंक्शन कहते हैं. सो द सिंबल फॉर डिसजंक्शन और इज दिस. देयर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इज दिस P और Q. वी रीड दिस एज. हम इसे कैसे रीड करेंगे? P एंड Q. इसे रीड करेंगे P और Q. ओके, आफ्टर दैट थर्ड नंबर लॉजिकल कनेक्टिव इज कंडीशनल. कंडीशनल मतलब क्या होता है? व्हेन वी जॉइन टू सिंपल स्टेटमेंट बाय फ्रेज इफ डॉट 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 देन. उसका मतलब क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट इफ और देन के बीच में होगा और देन के आगे एक सिंपल स्टेटमेंट होगा. तो यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट होगा. इन दो सिंपल स्टेटमेंट को इफ देन इस फ्रेज से अगर कनेक्ट किया होता है तो हम उसे कहते हैं कंडीशनल. ओके, सो दिस इज देयर सिंबल. और हम कैसे लिखेंगे? P देन Q. हम इसे रीड करेंगे P देन Q, P कंडीशनल Q, P इंप्लाइज Q, P इंप्लीकेशन Q. हम इसे कैसे भी रीड कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दिस P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q के जगह पे कंडीशनल इस वर्ड के जगह पे ये जो रिमेनिंग वर्ड्स यहाँ पे आए उसका भी मीनिंग कंडीशनली होगा. क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड्स में प्रॉब्लम दिया जाएगा और हमें उसको सिंबल में कन्वर्जन करना है.
तो उस टाइम तुम्हें पता होना चाहिए अगर ए वाले वर्ड्स आएंगे तो इस सभी वर्ड का मीनिंग होगा वहां पे कंडीशनली स्टेटमेंट दिया हुआ है. सो यू कैन रीड हियर पी देन क्यू का मतलब होता है P इज सफिशिएंट फॉर Q, P इम्प्लाइज Q होता है, Q इज नेसेसरी फॉर Q होता है, Q इज नेसेसरी फॉर P होता है, P ओनली इफ Q होता है, Q फॉलोज फ्रॉम Q, P इम्प्लीकेशन Q. 1 2 3 4 5 6 these are the alternative statement for the conditional statement. कंडीशनल की जगह पे इसमें से कुछ भी आया तो आपको समझना चाहिए कि वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट ही है. आफ्टर दैट फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव इज बाय कंडीशनल. यू कैन सी टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर जॉइंड बाय फ्रेज इफ एंड ओनली इफ. यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट होगा और इस दोनों सिंपल स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ इस फ्रेज से कनेक्ट किया होता है. ओके, सो उसका सिंबल है double arrow that means arrow pointing on in both directions. So we read this as a P by conditional Q. P double implication Q. यहाँ पे हमने क्या लिखा था? P implication Q लिखा था, तो यहाँ पे होगा P double implication because the direction of arrow is on both sides. P by conditional Q ऐसे रीड करेंगे, P double implication Q रीड करेंगे, P is necessary and sufficient for Q ऐसे रीड करेंगे. तो हमें ऐसे वो रीड करना है. मगर एक बात याद रखो, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ एंड ओनली इफ शुड बी देयर इन बिटवीन द टू सिंपल स्टेटमेंट्स. यहाँ पे P ओनली इफ है और यहाँ पे P इफ एंड ओनली इफ है. जस्ट यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. यू मे कंफ्यूज. ओके, सो डोंट कंफ्यूज. यहाँ पे ओनली होगा तो उसका मतलब क्या होता है? कंडीशनल होता है. इफ एंड ओनली इफ होता है तो उसका मतलब बाय कंडीशनल होता है. डेफिनेटली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं. वी विल सी द क्वेश्चन ऑन दिस. तो यहाँ पे मैं जब तुम्हें इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. टू सेव द टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन रिक्वायर्ड टॉपिक हियर. ओके, सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन राइट ऑल दिस टॉपिक इन योर नोटबुक. ओके, सो नेक्स्ट. तो यहाँ पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट मीन्स नियर अबाउट 70 to 80% टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ऑन द ट्रूथ टेबल. सो लेट अस स्टार्ट द ट्रूथ टेबल. सो वी कैन सी हियर ट्रूथ टेबल में वी हैव टू सिंपल स्टेटमेंट PQ. सो वी वांट टू फाइंड conjunction. What is the formula P and Q? What is the truth table of P and Q? P or Q? P conditional Q, P by conditional Q. So first we will prepare truth table of P and Q. After that we will prepare truth table P or Q. उसके बाद में हम करेंगे P conditional Q. उसके बाद में हम करेंगे P by conditional Q. अभी एक ट्रूथ टेबल याद कैसे रखना है, एक बात मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रिक देने वाला हूँ. हमें जो भी यहाँ पे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इन चारों का ट्रूथ टेबल बनाना है. तो ट्रूथ टेबल बनाना है मतलब PQ. ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रूथ वैल्यू लेनी है. ट्रूथ वैल्यू क्या होती है हमारे पास? P और F. और हमें PQ इसकी जो ट्रूथ टेबल की ट्रूथ वैल्यू की जो पॉसिबिलिटी है वी शुड राइट ऑल पॉसिबिलिटी है. तो हमें पता है दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं. पहला एलिमेंट ट्रू हो सकता है, सेकंड एलिमेंट फॉल्स हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट फॉल्स हो सकता है, सेकंड एलिमेंट ट्रू हो सकता है. सो वी हैव टोटल 4 possibility and here in truth table we should cover all the 4 possibility. So let us write all that 4 possibility. How to write it? एक सिंपल है. हम क्या करेंगे, पहले दो का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद में अल्टरनेटिवली TF लिखेंगे. So you can see here T T F F और यहाँ पे अल्टरनेटिव लिखेंगे T F T F. Here we got all 4 possibilities. You can see यहाँ पे देखो दोनों T है, फर्स्ट एलिमेंट T है, सेकंड एलिमेंट F है, फर्स्ट एलिमेंट F है, सेकंड एलिमेंट T है और यहाँ पे दोनों F है. We have covered all 4 possibilities. No any other possibilities now there. So हमें पूरे possibility लिखने थे. I have already written it. So यहाँ पे conditional, sorry, this is the conjunction. कंजंक्शन मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल हम कैसे याद करेंगे? एक तो सिंपल है, एक बात याद रखो, अगर T होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी 1
और एफ होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0। याद रखो 1 मतलब क्या होता है, उसको हम हाई लेवल बोलते हैं। एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वी विल सी देयर एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड इन इंजीनियरिंग। ओके, सो यहाँ पे एक याद रखो कि टी मतलब क्या होता है, सर्किट ऑन होता है। सर्किट ऑन होता है मतलब उसको इनपुट मिलता है, इनपुट मिलता है मतलब कुछ तो लेवल आती है। तो ये इसको हम बोलेंगे हाई लेवल, इसको बोलेंगे हम लो लेवल। हाई लेवल 1 है, लो लेवल 0 है। सो टी मतलब हाई लेवल होती है, 0 मतलब लो लेवल होती है। तो यू कैन सी हियर, अभी इस एंड का अगर टेबल आपको याद रखना है तो एकदम वेरी सिंपल सी बात है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, याद रखो एंड का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन। तो डू इट नाउ, प्रिपेयर द टेबल। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लीकेशन करने हैं। यहाँ पे t मतलब 1 है, यहाँ पे t मतलब 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही होगा ना। सो योर आंसर इज 1। सो राइट 1 है, 1 मतलब t होगा। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे t मतलब 1 है, मल्टीप्लाई बाय f मतलब 0 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 इंटू 0 तो 0 होगा। सो दिस विल बी 0। f मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑब्वियसली देयर विल बी 0। 0 multiply by 0, there will be 0. So truth table of conjunction, conjunction मतलब and, इसका truth table हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, उसके बाद में हम P और Q मतलब और मतलब क्या होगा, डिजंक्शन, उसका टेबल कंप्लीट करेंगे। तो हाउ टू रिमेम्बर द टेबल ऑफ डिजंक्शन। डिजंक्शन का टेबल हमें याद करना है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। डिजंक्शन का मतलब क्या होगा, प्लस होगा, याद रखिएगा। सो प्लस यू कैन सी, यहाँ पे t मतलब 1 होगा, t मतलब 1 होगा। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होगा, मगर 2 नहीं हमें यहाँ पे लिखना है। हियर ओनली 1 एंड 0, दिस 2 वैल्यूज आर अलाउड। 1 मतलब हाई लेवल है, 0 मतलब लो लेवल है। 1 मतलब हाई लेवल प्लस हाई लेवल। हाई लेवल में हमने हाई लेवल ऐड किया तो हमारा आंसर तो हाई लेवल ही आएगा। हाई लेवल मतलब t होगा। ओके, उसके बाद में ये 1 है, ये 0 है। 1 प्लस 0 1 ही आएगा। 0 प्लस 1 1 आएगा। और यहाँ पे 0 प्लस 0, सो 0 प्लस 0 आएगा 0। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ डिजंक्शन। डिजंक्शन का ट्रूथ टेबल ऐसे याद रखना है। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन और मतलब एडिशन। नाउ कंडीशनल, कंडीशनल का टेबल हम कैसे याद करेंगे। कंडीशनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक ट्रिक है। लेट मी राइट द ट्रिक, टी एफ एफ, दिस इज द ट्रिक ऑफ द कंडीशनल। कंडीशनल में अगर फर्स्ट एलिमेंट टी होगा, सेकंड एलिमेंट एफ होगा, तो उसका आंसर हमें एफ लिखना है। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस वी शुड राइट टी। तो हमें सिर्फ जब कंडीशनल का टेबल आएगा, हमें सिर्फ वहां पे यही चेक करना है कि कौन से जगह पे फर्स्ट एलिमेंट टी और सेकंड एलिमेंट एफ है। उसके आगे हम उसका आंसर एफ लिखेंगे और बाकी सभी यहाँ पे हमें टी लिखेंगे। सो यू कैन सी हियर, फर्स्ट एलिमेंट टी, सेकंड एलिमेंट टी है, तो अपनी केस नहीं मिल रही है। अपनी केस मतलब फर्स्ट एलिमेंट टी, सेकंड एलिमेंट एफ चाहिए। सो फर्स्ट एलिमेंट इज टी, सेकंड एलिमेंट इज एफ। सो दिस इज द केस। फर्स्ट एलिमेंट टी मिला है, सेकंड एलिमेंट एफ मिला है, तो उसका आंसर एफ होगा। सो देयर आंसर विल बी एफ। एंड यू कैन चेक अदर, फर्स्ट एलिमेंट टी नहीं है, सेकंड एलिमेंट एफ नहीं है, टी एफ नहीं है। सो वी गॉट the required condition in this case only, so we should write f over here and write remaining values as t. Okay, so यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट f है, तो अगर हम उसको उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे मतलब अगर t f ऐसे है, अगर हम उसको उल्टा करेंगे, दैट मीन्स ये इंटरचेंज करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर बदलेगा, इसका आंसर आएगा f, उसका आंसर आएगा t, क्योंकि कंडीशनल में फर्स्ट एलिमेंट t होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट f होना चाहिए। हियर फर्स्ट एलिमेंट इज f, सेकंड एलिमेंट इज t। सो उसका मतलब है कंडीशनल में अगर हमने कंडीशनल का स्टेटमेंट ऐसे लिखा p देन q और हमने q देन p लिखा, तो p देन q और q देन p सेम कभी नहीं होगा।
क्योंकि P and Q मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज P, सेकंड एलिमेंट इज Q. देयर इज अ इम्पोर्टेंस टू देयर ऑर्डर. इस ऑर्डर को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते. हाँ, मगर अगर बीच में एंड है, बीच में और है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइन के अक्रॉस जो भी कोई सिंपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको हम अगर इंटरचेंज भी करेंगे, उसका इंटरचेंज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे P एंड Q है तो उसके जगह पे हम Q एंड P लिखेंगे, तो आंसर में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. हमें तो पता है फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया और सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर को डिफरेंस नहीं आने वाला. सो दैट्स व्हाई रिमेंबर दिस, we can interchange this element across the symbol and across the symbol R, but we cannot interchange these two across the conditional. Okay, so now last truth table is left. So here the last truth table is P biconditional Q. बाइकंडीशनल का टेबल हमें कैसे याद रखना है, बाइकंडीशनल में होता है दोनों एलिमेंट अगर सेम होते हैं, so your answer is T. When two elements are different, then your answer is false. We can check. You can see here, we are talking about the simple statement P and Q. So both elements are TT, same. Both elements are FF, that means same. So these are the two elements same. These are the two elements same. So here and here, your answer will be T in biconditional. उसका मतलब बाइकंडीशनल का टेबल कैसे याद करना है, दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो हम P लिखेंगे. अगर दोनों में से एक एलिमेंट T, दूसरा एलिमेंट F, दैट मीन्स अलग अलग होता है, लाइक दिस, ये अलग अलग है, देखिए TF, FT. सो इन दैट केस योर आंसर इज हियर. सो हियर in this way we can remember the truth table of all these conditional statements, or of all these compound statements, of all these logical connectives. Okay, so this point, this basic explanation is over here. So I will take the example on it. So here this exercise completely depends on this truth table, also this. So let us start the example on it. So here the first question is, यहाँ पे आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है और हमें सिर्फ उस कंपाउंड स्टेटमेंट का कन्वर्जन सिंबॉलिक फॉर्म में करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज. हियर द क्वेश्चन इज कन्वर्ट कंपाउंड स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म. सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, दो सिंपल स्टेटमेंट के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव आता है. So you can see here is the logical connective. So before this logical connective, one simple statement. After this logical connective, another simple statement. So for first simple statement, we use symbol P. For second simple statement, we use symbol Q. So right, तो यहाँ पे हम लिखेंगे let P stand for first simple statement. यहाँ पे first वाला simple statement है नागपुर is in Maharashtra and Q is the second simple statement. You can see Chennai is in Tamil Nadu. Chennai is in Tamil Nadu. So P and Q, these two simple statements, their symbols are assumed. Now here write their symbolic form. हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक इसके लिए P अज्यूम किया है. उसके बाद में एंड का मतलब क्या होता है, एंड का सिंबल होता है कैप. सो कैप होगा और उसके बाद में एंड से आगे चेन्नई इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, उसके लिए हमने Q यूज किया है. सो हाउ विल यू रीड दिस, यू विल रीड दिस एज अ P and Q, P conjunction Q. So in this way you can convert that compound statement into their symbolic form. हाँ, उसके बाद में हमें ये जो compound statement दिया है उसकी truth value भी हमें find करनी है. We will see this topic in the next question. So okay, so let us complete this question first. Now you can see the second question here. Again we use
P और Q, हमें पहले जो दो सिंपल स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है. सो यूज P एंड Q फॉर द सिंपल स्टेटमेंट. यहाँ पे फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट कौन सा है? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. सो दिस इज द फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट. यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? लॉजिकल कनेक्टिव एंड और इफ देन इफ एंड ओनली, ये लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं दो सिंपल स्टेटमेंट के बीच में. सो यहाँ पे और इज द लॉजिकल कनेक्टिव. सो और से पहले होगा P और के बाद में होगा Q. सो P का मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. सो वी कैन राइट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. ये हुआ P और Q मतलब क्या? आइसोसेलेस. यहाँ पे सिर्फ आइसोसेलेस लिखा है. एक्चुअली एक कंप्लीट अगर हमने नेक्स्ट वाला सेंटेंस रीड किया तो इसका मतलब है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे सिर्फ हम आइसोसेलेस लिखेंगे तो उस सिंपल स्टेटमेंट का मीनिंग तो कुछ नहीं होगा. मीनिंगफुल स्टेटमेंट लिखना है. सो वी विल राइट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. So यहाँ पे two symbols are used and write their symbolic form. So triangle is equilateral हुआ P, उसके बाद में यहाँ पे है और after that triangle is isosceles के लिए है Q. So how will you read it? P और Q. समझ में आ रहा है ना? So this is all about the compound statement and their truth table. I have covered only two sub questions here. So first यहाँ पे उस बोर्ड के ऊपर जितना भी दिया है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए. मैं साइड में रखता हूँ. सो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया होगा. तो अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा लेक्चर नंबर 4, तो उसमें आई विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आई हैव कवर्ड ओनली 2 क्वेश्चन. सो फ्रॉम रिमेनिंग थर्ड क्वेश्चन I will continue the lecture. So watch video number 4, lecture number 4. Okay. So continue. I will continue in next lecture. So यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है. So see you in next lecture.